हेलो, वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हेलो 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 हेलो, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग अगेन। मैं हूं आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने अभी 9th क्लास का लेक्चर हमारा चल रहा था और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्रेविटेशन को कंप्लीट किया था। थ्योरेटिकल और NCERT के जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे हम लोगों ने कर लिया। तो आज 9th क्लास का ही जो हमारा अगला चैप्टर है वर्क, पावर एंड एनर्जी, वर्क, एनर्जी एंड पावर, उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। और आज के लेक्चर में बेसिक्स ऑफ वर्क पढ़ेंगे, बेसिक्स ऑफ वर्क। तो पहले चैप्टर का नाम हम आपके सामने लिख देते हैं। वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये हमारा टॉपिक है, चैप्टर का नाम है। ठीक, इसमें से हम लोग आज पढ़ेंगे वर्क। ओके, वर्क पढ़ेंगे। अच्छा, वर्क है क्या? आप लोग आए दिन सुनते आ रहे हो, कह रहे आज मैं थक गया हूँ, इतना काम कर लिया, आज वर्कलोड ज़्यादा था और वगैरह वगैरह बहुत सारे बातें हम लोग करते हैं। अरे पढ़ाई कर कर के थक गया, ये काम करके थक गया, वो काम करके थक गया। ठीक, बहुत तरह के काम हम लोगों गिनवाते हैं। मम्मी बोलती है कि दिन भर खाना बना करके हम थक गए, कपड़े धो करके थक गए। यानी कि काम आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं कि वर्क, हमने ये काम किया तो इतना थकान हुआ, कपड़े धो लिया तो इतना थकान हुआ, पढ़ाई कर रहा था ये भी एक काम है तो पढ़ाई करके थक गया। ओके, गेम खेल रहा था, उसको भी बोलते थे कि कुछ तो कर रहा था ना, कुछ तो काम कर रहा था, क्या कर रहा था? तो खेल रहा था। ठीक, तो हम लोग ऐसा वर्क को बहुत तरीके से हम लोग डेली लाइफ में डिफाइन करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, क्या वो वर्क है? क्या हमने कुछ वर्क किया है? हाँ या ना? तो फिजिक्स में वर्क का डेफिनेशन कुछ अलग होता है। ठीक, फिजिक्स में जैसे ही हम लोग इंटर करेंगे तो वर्क का डेफिनेशन अलग हो जाता है। बैठ करके आप मान लीजिए आप रेलवे एम्प्लॉय हो, ओके, टिकट काउंटर पे दिन भर 8 घंटे बैठ करके आप टिकट काट रहे हैं। आप घर जा करके बोलोगे कि मैंने दिन भर मतलब 8 घंटे काम करके आया। ठीक, आप एक जगह बैठ करके टिकट काट रहे हो और घर जा करके आप बोल रहे हो कि मैंने 8 घंटे काम करके आया है। लेकिन फिजिक्स में वो वर्क इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब वो दिन भर कुछ किया ही नहीं। फिजिक्स में जो वर्क का डेफिनेशन होता है वो अलग हो जाता है। जो हम लोग आए दिन वर्क को हम लोग सुनते रहते हैं कि अरे यार आज वो काम किया, आज वो तो दिन भर काम ही कर रहा था, ऐसा ऐसा शब्द हम लोग सुनते रहते हैं आए दिन अपने आजू बाजू घर के। ठीक, तो आखिर फिजिक्स में वर्क क्या है उसको हमें जानना है, और फिजिक्स में वर्क अलग होता है। ठीक, तो फिजिक्स में वर्क बोला जाता है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप फोर्स लगा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, यानी कि डिस्प्लेस हो रहा है अपने जगह से, तो उस ऑब्जेक्ट पे हम लोगों ने कुछ काम किया। क्या किया है? हम लोगों ने कुछ उस ऑब्जेक्ट पे काम किया है, यानी कि हमने कुछ काम करा है। मान लीजिए कोई भी फोर्स है, चलिए अब उठा ही लेते हैं मार्कर। मान लीजिए ये हमारा कोई ब्लॉक है, ब्लॉक जानते हैं ना, लकड़ी वगैरह का या कुछ भी ब्लॉक इसे। ठीक, अब हम बोलते हैं कि इस पर कोई फोर्स हम लोग लगाए हैं F। ठीक, ओके, अगर ये हिला या डोला नहीं, मतलब जहाँ है रेस्ट पे ही रह गया, क्या रह गया? रेस्ट पे, तो यहाँ पे बोला जाएगा कि हमने फोर्स लगाया लेकिन कोई चेंजेस नहीं हुआ, यानी कि वो जो ब्लॉक है हम उसको हिला नहीं पाए, मूव नहीं करा पाए, यानी कि इसको डिस्प्लेस हम नहीं कर पाए। यानी कि हमने जो फोर्स लगाया, जो वर्क, हम तो अपने तरफ से बोल रहे थे हमने बहुत सारा फोर्स लगा दिया। ठीक, लेकिन क्या इस पर फोर्स लगा, मतलब वर्क हुआ क्या इस पर? नहीं, क्योंकि इसका मोमेंट तो हुआ ही नहीं। देखो अभी भी रेस्ट में, लिख दिया ना रेस्ट, ओके, लिख दिया। वही दूसरा केस, अगर मान लीजिए ये ब्लॉक है, इस पर हमने फोर्स लगाया, ओके, फोर्स लगाया
और ये कहीं डिस्प्लेस होकर के इतना दूर आ गया। ओके, इतना दूर आ गया, मान लेते हैं, ठीक। ये मान लीजिए 20 मीटर हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया। कितना कर दिया? 20 मीटर। तो अब जा कर के हमारे पास हम लोग फिजिक्स में कह सकते हैं कि हाँ, हमने कुछ काम करा है। हमने क्या किया? इस ब्लॉक को यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ कर दिया, ठीक। यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ कर, यानी कि फोर्स लगाया तो उसका मूवमेंट क्या हुआ? इतना दूर, यानी कि 20 मीटर का उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक। तो फिजिक्स में कहने का मतलब एक ही वर्क का डेफिनेशन है कि जब हम कोई फोर्स लगा रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट पे, अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लगाया वो फोर्स ने कुछ काम करा है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये जो फोर्स लगाया, ठीक, किसी ऑब्जेक्ट पे, अगर ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, यानी कि मूव नहीं करा रहा है, मोशन नहीं करा रहा है, तो समझे कि वर्क क्या है? 0 है। यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। मतलब कोई काम नहीं करा। चाहे दिन भर आप देखो, जैसे सिंपल, ये बोर्ड को मैं धक्का मार रहा हूँ, कितना भी जोर के धक्का मारूँ, पुश करूँ, कोई फर्क नहीं, हिल ही नहीं रहा है। हिल, दीवार का, ये बाजू में दीवार है, इसको मैं कितना भी पुश करूँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि फोर्स कर रहा हूँ, हमें लग रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन हमारा वर्क क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा कोई मोशन हो ही नहीं रहा है। हम फोर्स लगा रहे हैं जिस ऑब्जेक्ट पे, उस पर तो मोशन हो ही नहीं रहा है, वो डिस्प्लेस हो ही नहीं रहा है, इसलिए हमारा वर्क क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन वही दूसरे केस में, ये केस 1 है, ये केस 1 है, ये केस 2 है। तो दूसरे केस में हमने क्या किया कि फोर्स लगाया, लेकिन इस बार क्या हुआ कि ये ब्लॉक क्या है? 20 मीटर डिस्प्लेस हो गया। डिस्प्लेस, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी दे देते हैं भाई। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर से, मतलब यहाँ से लेफ्ट से राइट गया ना, देखो इधर गया, ठीक। ओके, डिस्प्लेस हुआ। ओके, तो यहाँ पे अब बोला जा सकता है कि ये जो फोर्स है F, इस ऑब्जेक्ट को मूव करा दिया, यानी कि यहाँ पे कुछ वर्क हुआ है। ओके, कितना वर्क हुआ है? तो ये होता है, वर्क होता है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन दैट ऑब्जेक्ट। मतलब द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज, क्या होगा? उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा वर्क हो जाएगा, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क, ठीक। ये हमारा कुछ वर्क। चलिए अब हम इसको, ये तो समझ गए कि वर्क कैसे होगा, कि हमने फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया और इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब हम कुछ काम कर रहा है। ये जो फोर्स है कुछ काम कर रही है। हाँ, हम बोल रहे हैं इसका मतलब ये फोर्स, क्योंकि हम फोर्स अगर लगा रहे हैं, ठीक। तो अब जैसे देखिए, ये मैंने पोंछने वाला, ये टॉवेल है। अब देखो यहीं पे वर्क कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसे पुश कर रहा हूँ, ठीक, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वही मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। देखो यहाँ से आता है, इसका मतलब क्या हो रहा है? कि वर्क हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि वर्क हो रहा है। देखो वर्क हो रहा है, देखो पुछा रहा है पुछा रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मैं पुश कर रहा हूँ ऐसे, और ये देखो पुछा रहा है, तो ये काम कर रहा है क्योंकि टॉवेल मूव कर रहा है। अगर टॉवेल मूव नहीं करता तो हमारा क्या होता? वर्क नहीं हो पाता। समझ में आई बात? तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। The work done by a force on an object is equal to the product of force applied and the displacement
अरे 10 आ जा रहा है क्या, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन दैट ऑब्जेक्ट। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है, द वर्क डन बाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस। इसका कहने का मतलब क्या है कि वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस। पूरा लिख देते हैं, पूरा फुल लिख देते हैं, यानी कि वर्क क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू होगा फोर्स अप्लाइड, ठीक, इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक, ये हमारा वर्क आएगा। ओके, इसको हम वर्क को W से डिनोट करते हैं, F को F फोर्स से, एंड डिस्प्लेसमेंट को D से या S से भी हम डिनोट कर सकते हैं। तो चलो एक ही लिखते हैं, D ही लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट D से। ठीक, ये हमारा वर्क का डेफिनेशन हो गया। अब इसका यूनिट, यूनिट क्या होगा भाई, इसका यूनिट क्या होगा, ठीक, तो यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन, एंड डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, क्या होता है, मीटर। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ना, W इक्वल टू क्या, न्यूटन का N लिख देते हैं और मीटर का M, क्या होगा, न्यूटन मीटर, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, जूल। ठीक, तो हमारा वर्क का यूनिट क्या हो गया, जूल। क्या आ गया बेटा, जूल। देख लेते हैं फ्रेम में, सही आ रहा है ना, हाँ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ठीक, ये हमारा SI यूनिट, SI यूनिट, SI लिख देते हैं, SI यूनिट ऑफ वर्क हो गया न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन कैसा है, फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो इसको शॉर्ट में क्या लिया, न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं, जूल। तो हमारा SI यूनिट ऑफ वर्क क्या आ गया बेटा, जूल। ठीक, ये हमारा यूनिट आ गया। अब देखिए, अब इसमें कुछ आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और आगे देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। तो इसमें एक चीज़ आता है कि वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी होता है बेटा, क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। वर्क जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, ये अभी हम लोग लिख देते हैं हम। और स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है, जबकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट तो इसका क्या है, वेक्टर है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। तो कहीं भी नहीं, ये ऐसा नहीं लिखा रहता है बुक में कि वेक्टर वेक्टर मिल करके वेक्टर ही बनाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। दो वेक्टर क्वांटिटी मिल करके एक स्केलर क्वांटिटी भी प्रोड्यूस कर सकता है, डिराइव कर सकता है। वही यहाँ पे हुआ है। जब मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा था मोशन, उसमें स्टार्टिंग में मैंने वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर, ये क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी पढ़ाया था, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाया था। तो वहाँ पे मैंने ये लाइन बोला था। ठीक, देखिए, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी। देखिए, हमें पता है वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है, वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये भी क्या है, वेक्टर। और वेक्टर दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, और दोनों मल्टीप्लाई करके वर्क बना रहे हैं। ठीक, अब देखिए वर्क जो है, वर्क का यूनिट हम लोगों ने लिखा जूल। इसका कोई डायरेक्शन है क्या वर्क का, कि इतना जूल नॉर्थ में किया, इतना जूल ईस्ट में किया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, तो देखो इसमें क्या होता है, फोर्स का डायरेक्शन रहता है, डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन रहता है, लेकिन दोनों के जो मल्टीप्लाई करके जो वर्क आता है उसका डायरेक्शन नहीं होता है बेटा, याद रखना। और डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जिसमें डायरेक्शन ना हो, सिर्फ यूनिट हो और मैग्नीट्यूड हो, उसको क्या बोलते हैं, स्केलर। और यूनिट, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो तो उसको क्या बोलते थे हम, वेक्टर।
तो यहाँ पे ये दोनों में तो इसके यूनिट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में है, इसलिए ये दोनों क्या है, वेक्टर है। लेकिन जो वर्क आया इसमें सिर्फ यूनिट एंड मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ यूनिट एंड मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, रीजन इस पता समझ में आ गया। ठीक, तो वर्क का हमें फार्मूला भी पता चल गया है। तो एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा, और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन लिख देते हैं, दिल दिया गल्ला। क्वेश्चन क्या है बेटा, अ बॉय पुशेस अ बुक बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। अ बॉय a boy pushes a book by applying a force of 5 Newton. Okay, 5 Newton. Find the work done by this force in displacing the book through 20 centimeter. Find the work done by this force to displacing this book to 20 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। along the direction of push भी दिया है, along the direction of push मतलब जिस डायरेक्शन में धक्का दिया गया है। ओके, बड़ा सिंपल क्वेश्चन, एकदम फार्मूला बेस पे है, मैंने लिया है, एकदम इजी है क्वेश्चन। देखो कैसे बनेगा। एक बुक है, मान लीजिए बुक बना देते हैं, ये बुक है। ठीक, बुक है, बुक जैसा दिख नहीं रहा लेकिन मान लो लिख देता हूँ बुक। ठीक, इसको पुश किया गया है। ठीक, कितना से, 5 न्यूटन से, कितना से, 5 न्यूटन से पुश किया गया, बुक को ऐसे पुश किया गया। ठीक, अब बुक को जब पुश किया गया तो ये बुक जो है 20 सेंटीमीटर, बुक यहाँ पे छोटा कैसे बुक बनेगा, यहाँ बड़ा बनना चाहिए। चलो 20 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस हुआ, कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक, ये बुक यहाँ था, पुश किया कितना, 5 न्यूटन से, डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर का। ठीक, चलिए करते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या है बेटा, वर्क इक्वल टू ए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो फोर्स कितना है, 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन हो गया। ओके, इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, ज़्यादा सुंदर लगेगा। डिस्प्लेसमेंट है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करते हैं कितना होगा, 0.2 मीटर, यही होगा ना। ठीक, 0.2 मीटर, तो ये वर्क हो जाएगा कितना, 1 न्यूटन मीटर। ये आ गया हमारे पास वर्क, और 1 न्यूटन मीटर का क्या बोलते हैं हम लोग, 1 जूल बोलेंगे। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था एकदम। फॉर्मूले को याद करने के लिए सिर्फ ये मैंने क्वेश्चन दे दिया, ताकि देखो क्वेश्चन ही बड़ा है आंसर से बड़ा क्वेश्चन ही है, तो इसलिए मैंने दिया ताकि आपको याद हो जाए कि हाँ, कि फॉर्मूला ऐसे हम लोग लगा सकते हैं। तो हमें देखिए फॉर्मूले लगाते समय एक चीज़ याद रखिएगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दो चीज़ होना जरूरी है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, देखो फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमने क्या किया, 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, तो 20 मीटर में चेंज होकर 0.2 मीटर हो गया बेटा। कितना हो गया, 0.2 मीटर हो गया। अब 0.2 मीटर इंटू 5 न्यूटन मल्टीप्लाई किए तो यह आ गया 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर नहीं, 1 न्यूटन मीटर। ठीक, और न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं हम लोग, जूल बोलते हैं। तो वर्क हमारे पास कितना आ गया, 1 जूल आ गया। वर्क कितना आ गया, 1 जूल आ गया। ठीक, तो आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं
और इस वर्क में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए अब हम लोग वर्क देख लिए, इसका डेफिनेशन देख लिए, इसका फार्मूला देख लिए, इस फार्मूले पे बेस एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अब हम लोग देखेंगे ना कि वर्क क्या पॉजिटिव ही होता है, क्या वर्क पॉजिटिव ही होता है या निगेटिव भी होता है। ठीक, तो अभी देखेंगे कैसे पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं बेटा कि वर्क जो होता है पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो तीनों होता है। ठीक, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो तीनों होता है। ठीक, अब वो कैसे होगा वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले एक चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं कि पहले नोट लिखवा देता हूँ, नोट लिख देता हूँ। The work done by a force will positive, negative and जीरो also। मीन्स कि ये नोट में मैंने क्या लिखा कि जो वर्क डन हो रहा है फोर्स द्वारा वो पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो तीनों होता है। ठीक, अब देखते हैं कैसे। ये देखिए जब हम फोर्स लगाए किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, उसका डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में हो रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में अगर उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव। दूसरा केस, अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, निगेटिव वर्क कहलाएगा। और जीरो, जब डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, जैसे फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहा है उसके 90 डिग्री पर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उस केस में हमारा क्या आता है, उस केस में हमारे पास आ जाता है निगेटिव वर्क। तो चलिए अब पॉजिटिव निगेटिव देखने के लिए हम उससे पहले एक देखते हैं। चलिए पहले देख ही लेते हैं, नहीं तो तुम लोग बोलोगे कहाँ से आ गया। एंगल वाला देख लेते पहले तो ज़्यादा इजी रहता समझने में। चलिए देखते हैं। हाँ, मान लीजिए ये ब्लॉक है, ठीक, ये ब्लॉक पे ही खेलेंगे। ये ब्लॉक है तो ब्लॉक पे इधर फोर्स लगाया, किधर, इतना, और इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। ठीक, ये ब्लॉक पे फोर्स इधर लगाया, लेफ्ट की राइट की तरफ इधर, ठीक दिख रहा है जो एरो, और उसी सेम डायरेक्शन में क्या आ गया हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। तो इधर क्या होगा, वर्क इज पॉजिटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्क इज पॉजिटिव। अब देखिए दूसरा केस, अगर मान लीजिए ये फोर्स इधर लगाया, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा पीछे आ गया, क्या आ गया, अपोजिट डायरेक्शन में। क्या आ गया, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू निगेटिव आ जाएगा। ओके, वर्क क्या हो जाएगा, निगेटिव। लेकिन वही हमारा फोर्स मान लो ऊपर लग रहा है, किधर लग रहा है, ऊपर, यहाँ सेंटर से लगाते हैं, और डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर लग रहा है 90 डिग्री पे। कितना डिग्री पे, 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री लग रहा है, ठीक। ओके, तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाता है, वर्क इज इक्वल टू जीरो। ठीक, अब आप लोग बोलोगे कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव जीरो आप कर दिए, सिर्फ डायग्राम पे एक सेम डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो निगेटिव, और परपेंडिकुलर जाएगा तो जीरो। आखिर ये कैसे बोल दिया, क्या प्रूफ है आपके पास? आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा ना कि सर आपके पास क्या प्रूफ है,
आप ऐसे ही अपने मन से डायग्राम बना दिए, तीन ये क्या बोलते हैं ब्लॉक बना दिए। एक फर्स्ट ब्लॉक में फर्स्ट में लिख दिया आपकी सेम डायरेक्शन, दूसरे में लिख दिया अपोजिट डायरेक्शन और तीसरे में लिख दिया परपेंडिकुलर, ठीक। और वर्क पॉजिटिव निगेटिव एंड जीरो कर दिए। तो बेटा मैं इसलिए बोल दिया ना कि हमारे पास प्रूफ है वर्क में, फिजिक्स में हर चीज़ का एक प्रूफ होता है, बिना प्रूफ का फिजिक्स नहीं होता है, ठीक। तो देखिए चलते हैं, देखिए प्रूफ क्या है कि हम लोग एक तीसरा क्या बोलते हैं, एक चीज़ अभी हम लोग को पढ़ना है एंगल से। अगर ये देखिए यहाँ पे कहीं पे एंगल पे नहीं खींचा जा रहा है, बस ऐसे खींचा जा रहा है या पुश किया जा रहा है और ऐसे हो रहा है। लेकिन मान लीजिए हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे पुल करते हैं या पुश करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे देखिए ये मार्कर है, मान लीजिए इसको हम पुश कर रहे हैं, मतलब इसको स्लाइड करा रहे हैं किधर, हॉरिजॉन्टली। दूसरा केस में हम लोग कर सकते हैं वर्टिकली, इसमें भी चलो इसको नहीं, इसको करते हैं। ये देखिए ये टॉवेल है जिससे इरेज करते हैं, इसको हम लोग एक बार हॉरिजॉन्टली करते हैं, ठीक, हॉरिजॉन्टली पुश कर रहे हैं फोर्स। दूसरा केस मान लीजिए कि ये वर्टिकली कर दिए, ठीक। तो एक एक एक्सिस पे हम लोग कर रहे हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वर्क क्या है। लेकिन अगर मान लीजिए हम इस ऐसे इस कोई एंगल से हम इसको पुश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई एंगल से, तो इस केस में हमें पता चलेगा कि इसका डायरेक्शन क्या है। तो चलिए उसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा आप लोगों को। मुझे पता है आप लोग कितने समझदार होंगे, मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार हो, लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते हो, ठीक। ये ब्लॉक बनाया मैंने। अब इस ब्लॉक को मैं क्या करता हूँ कि एक एंगल पे मतलब 5 न्यूटन से क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, कितना से, 5 न्यूटन से, या F डाल देते हैं। 5 न्यूटन डालने से अच्छा है क्या है, हम सिर्फ F डालते हैं, फोर्स। क्या डालते हैं, फोर्स, किसी फोर्स से हम खींच रहे हैं। अब ये कुछ जानते हो, जाना पहचाना आपको लगेगा। हम लोग बचपन में वो जो खिलौना वाला कार से खेलते हैं ना, जो खिलौना जिसमें चाबी कान ऐंठते हैं उसका चलता है, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि जब तक चाबी सही रहता है तब तक वो चलता है, अच्छे से हम लोग बड़े मज़े से ऐंठ के छोड़ देते हैं, नीचे चलता है। जैसे चाबी टूट जाता है तो उसका इस्तेमाल दूसरे तरीके से हम लोग करते हैं। क्या करते हैं कि उसके आगे वाले जो है ना पार्ट, उसमें स्ट्रिंग बांध देते हैं, रस्सी, पतला धागा, स्ट्रिंग बांध करके उसको हम लोग खींचते हैं ऐसे, ठीक, ऐसे खींचते हैं। तो ऐसे ही खींचते हैं। मान लीजिए ये गाड़ी है, ठीक, ये क्या है, गाड़ी है, ये 2 चक्का बना दिया, ठीक, ये पंक्चर कर देते हैं, ओके, ये गाड़ी है। और ऐसे स्ट्रिंग खींच के हम लोग खींचते हैं, ऐसे खींच के चलते हैं, ठीक, ऐसे ही चलते हैं ना। तो हम लोग एक एंगल पे खींचते हैं स्ट्रिंग को, तो हम लोग हाथ से पकड़ के खींचते हैं, यानी कि ऊपर की ओर टाइट रहता है स्ट्रिंग। लेकिन जो ये गाड़ी होता है उसका डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर होता है, मतलब रोड पे नीचे सरफेस पे चलता है, सरफेस पे चलता है। अरे मान लो ना, आप लोग तो सब बचपन में खेले होंगे यार, हम लोग भी खेले हैं, आप लोग भी खेले होंगे। जो खिलौना वाला जो कार होता है, इतना जो आप लोग मेले से खरीद के लाते हो, तो जब ख़राब हो जाता है, चाबी से चलना बंद कर देता है, तो उसके साथ क्या करते हो आप लोग, उसके साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार करते हो। आप लोग क्या करते हो, उसका आगे वाला पार्ट को क्या कर देते हो, बांध देते हो रस्सी से, स्ट्रिंग छोटा पतला से, और उस पर कुछ कुछ डाल करके मिट्टी वगैरह और खींचते रहते हो। तो खींचते तो स्ट्रिंग को कुछ ऐसे खींचते हैं ना, ऐसे, ठीक। तो ये गाड़ी है और इस तरह से खींचते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग खड़ा रहते हैं ना, हम लोग खड़ा रहते हैं, ठीक, खींचते हैं। ऐसे आदमी भी बना देते हैं यार, इंसान भी बना देते हैं। चल स्ट्रिंग पकड़ लो, हाथ से पकड़ लिया, ठीक, ऐसे खींच करके और चल रहे हो, क्या कर रहे हो, चल रहे हो, चलो इंसान बनेगा, खींच के ऐसे चलते हो ना। गाड़ी क्या होता है, नीचे चलती है, ठीक। तो देखिए मेन वो नहीं है चलना, हमें देखना है खींचते हैं तो फोर्स हम लोग पुल करते हैं, उसको स्ट्रिंग को हम लोग खींचते हैं और गाड़ी हमारा ऐसे चलता है। तो पुल करते तो देखिए ये कुछ एंगल है, कुछ एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे क्या बन रहा है, ये थीटा एंगल कोई मान लेते हैं, ठीक, एंगल बन रहा है, ओके, एंगल बनता है, ओके। अब एंगल बन गया तो देखिए अब ये फोर्स जो है, फोर्स को हम लोग 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। ये फोर्स को, ये इधर एक्स एक्सिस में एफ एक्स और इधर वाई एक्सिस में एफ वाई तोड़ सकते हैं। इस फोर्स को, ये जो फोर्स है इसको 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं ना। ये थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया, इसको हटाते हैं। दिल दिया गल्ला, चल भाई हट तू,
डिस्टर्ब कर रहा होगा बच्चों को। चलो इतना ही रहो। ठीक, ये फोर्स एंगल पर लग रहा था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स को दो पार्ट तोड़ सकते हैं, एफ एक्स कोऑर्डिनेट में और वाई कोऑर्डिनेट में। ठीक, अब देखिए हमें क्या चाहिए कि फोर्स, देखो वर्क निकालने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन हमें सेम चाहिए। ऐसा कैलकुलेशन होना चाहिए कि वो साथ में रहे, मतलब उसका डायरेक्शन सेम रहेगा। ठीक, अब डायरेक्शन सेम कैसे हो सकता है, देखो यहाँ पे दो केस है, एफ एक्स और एफ वाई। ठीक, तो एफ एक्स वाले को हम बोल, ये भी तो फोर्स का ही पार्ट है ना, फोर्स को दो पार्ट में तोड़ लिया, किसमें, एफ एक्स और एफ वाई में। ओके, तो एफ एक्स वाला पार्ट देखिए और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों एक डायरेक्शन में है ना। तो चलिए हम लोग पी बाई एच, बी बाई एच, ठीक, एफ एक्स अपॉन एफ कॉस थीटा। हाँ चलिए आ गया। तो अब थोड़ा सा हम लोग एक चीज़ छोटा सा जानते हैं, कॉस थीटा और साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा एंड टेन थीटा। ये 10th में आप लोगों को पढ़ना है मैथ में। ओके, मैथ में पढ़ना है, तो इसको देख लेंगे, उसके बाद ये समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये थीटा है। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं बेस, और इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ओके, ये बोलते हैं, थोड़ा सा मैथ में ले जाऊंगा आप लोगों को। ओके, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन पी बाई एच, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस पी बाई एच, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच, क्या होता है, बी बाई एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, ये हो गया। और टैन थीटा होता है पी बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन चीज़ जो है आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिए। मैथ में आपको तुरंत अभी 10th में 2 महीने बाद आप लोग पढ़ोगे, 2-3 महीने बाद, या कोई स्टार्ट भी कर दिए होंगे ट्रिग्नोमेट्री, और ऑफलाइन में तो हम लोग पढ़ाते हैं मैथ में। ठीक, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया हमारा, साइन थीटा, और कॉस थीटा क्या आ गया हमारे पास, ये हटो ना, इसको हटा देते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक हो गया, और टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें यहाँ पे ये जो ट्रायंगल हमने बनाया, सेम ट्रायंगल एक ये बन रहा है हमारे पास। अगर हम इसको ऐसे ऐसे अगर हम ड्रॉ कर दें ये, तो ये हमारे पास बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस बोल सकते हैं ना। ठीक, तो बेस में क्या है हमारे पास, एफ एक्स है, और परपेंडिकुलर में क्या है, एफ वाई है, और हाइपोटेनस में क्या है, एफ है। हो सकता है, तो चलो इसको हम रब कर देते हैं, और थोड़ा नहीं इधर रब करते हैं और इसको छोड़ देते हैं। थोड़ा सा समझने की देर है, बाकी तो सब सही जाएगा। आप लोग थोड़ा सा धैर्य रख के समझिए, सब इजी तरीके से हम लोग जाएंगे। ठीक, यहाँ पे बेस और हाइपोटेनस हटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक, ये है, जैसे था उतना समझे उतना समझे। ये क्या है, ट्रायंगल यहाँ पे ले लिया था, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, साइन थीटा पी बाई एच होता है, यानी पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, और टेन थीटा पी बाई बी। ये समझ गए, इतना रहने दो। अब इस फॉर्म में हम इसको लाएंगे, इस फॉर्म में इसको लाएंगे। देखिए कैसे, देखिए ये फोर्स है हमारे पास, ओके, एफ। ठीक, इसको हमने क्या बोला, एफ एक्स, ये बोल दिया, और इसको हमने क्या बोला था, एफ वाई, क्या बोला था, एफ वाई। तो इसको हम यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ लिख सकते हैं ना, एफ वाई, ऐसे लिख सकते हैं, इसको यहाँ, क्योंकि ये पैरेलल है ना, तो इसको यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाएगा, कैसे, ऐसे बन जाएगा हमारे पास ट्रायंगल। ठीक, ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा एफ एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास एफ वाई, और ये क्या है, थीटा। देखो एफ, ये वाला देखो, ये एफ यानी कि ये एफ, ये एफ एक्स यानी कि ये एफ एक्स, और ये एफ वाई यानी कि ये वाला एफ वाई। एफ को 3 पार्ट में तोड़े थे ना, इस एफ को, सॉरी 2 पार्ट में, एफ को एफ एक्स और एफ वाई में तोड़े थे। देखो एफ को एफ एक्स और एफ वाई में तोड़े थे, उसको ही सिर्फ सिंपल वे में मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ से हम लोग कॉस थीटा अगर फाइंड आउट करते हैं, यहाँ से क्या, कॉस थीटा या साइन थीटा और कॉस थीटा हम फाइंड आउट करते हैं। पहले साइन थीटा देखते हैं,
साइन थीटा, ये थीटा एंगल है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच, ठीक, ये होता है। तो पी हमारे पास क्या है एफ वाई, क्या है एफ वाई, एच क्या है एफ, क्या है एफ, ठीक। तो हमारे पास क्या है साइन थीटा इक्वल टू एफ वाई बाई एफ आ गया, ठीक, ये है गया ना, एफ वाई बाई एफ आ गया। तो यहाँ से हमें अगर एफ वाई फाइंड आउट करना होगा, क्या होगा एफ वाई अगर हमें चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना। तो चलिए एफ वाई इक्वल टू हो गया एफ साइन थीटा, ये मैं यूज करूँगा अभी, ये इसलिए डिराइव कर रहा हूँ ना, ये मैं अभी यूज करूँगा। इधर देखिए ये हो गया, ये हो गया। अब इधर कॉस थीटा वाला कर लेते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान देना सब, हल्का सा, नहीं तो मिस कर जाओगे, हमको पता है यहाँ पे घबराओगे साइन थीटा कॉस थीटा देख करके थोड़ा सा, क्योंकि ये 10th का पार्ट है, मैथ में पढ़ोगे, ठीक। अब हमको कॉस थीटा चाहिए, साइन थीटा तो निकल गया, साइन थीटा एफ वाई बाई एफ निकल गया, यहाँ से एफ वाई बाई एफ पी बाई एच साइन थीटा निकल गया, और वहाँ से हमने एफ वाई का वैल्यू निकाल लिया। अब देखिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच, क्या होता है बी बाई एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस क्या है एफ एक्स और हाइपोटेनस क्या है एफ। चलिए एफ एक्स अपॉन एफ क्या आ गया हमारे पास कॉस थीटा, लिख देते हैं इसको कॉस थीटा इक्वल टू एफ एक्स बाई एफ। अब हम चाहेंगे कि एफ एक्स के वैल्यू हमें चाहिए, क्या चाहिए एफ एक्स का, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कर सकते हैं। तो चलिए एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया एफ कॉस थीटा, क्या आ गया एफ कॉस थीटा। अब देखिए मज़ा आएगा, अब मज़ा कैसे आएगा, एफ वाई का वैल्यू हमने क्या निकाल लिया एफ साइन थीटा, और एफ एक्स का वैल्यू क्या निकाल लिया एफ कॉस थीटा निकाल लिया ना। कैसे निकाला, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस निकाले, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो एफ वाई साइन थीटा का वैल्यू निकल गया, और साइन थीटा का वैल्यू एफ वाई बाई एफ है, तो यहाँ से एफ वाई का वैल्यू निकाल लिया। फिर कॉस थीटा का वैल्यू क्या पी बी बाई एच, यानी कि बी बाई एच, ठीक। तो एफ एक्स बाई एफ, यहाँ से हमने क्या कॉस थीटा का एफ एक्स बाई एफ लिख लिया, एफ एक्स का वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे, मेन क्यों निकाले हैं, देखिए उसके लिए यहाँ पे आते हैं। एफ एक्स है और एफ वाई है हमारे पास, एफ एक्स और एफ वाई, एफ को हम लोग दो पार्ट में तोड़ लिए, एफ एक्स और एफ वाई। अब देखो एफ एक्स का वैल्यू क्या है एफ कॉस थीटा है ना, एफ एक्स का वैल्यू एफ कॉस थीटा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा, लिखिए, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा। और एफ वाई का वैल्यू क्या है एफ साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख देते हैं एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा, हो गया। बस यही हमें चाहिए था। अब देखिए ये एक बार देख लीजिए, ये एक बार आप लोग देखना देख लीजिए। अब यहाँ से हमारे पास फार्मूला आएगा, यहाँ से फार्मूला निकालेंगे हम तुरंत, बाकी हमारा काम हो जाएगा, ठीक। अब देखिए फार्मूला क्या आएगा, रब करते हैं इसको, थोड़ा सा हटाना, स्पेस बनाना पड़ेगा, स्पेस नहीं यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, यहीं पे लिख देता हूँ आपको, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ठीक, ये मेन यहीं पे। अब हमारे पास होता है फोर्स, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू क्या है बेटा, वर्क इक्वल टू है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास फोर्स क्या है, देखो एक फोर्स है एफ एक्स और दूसरा फोर्स है एफ वाई। ये एफ जो है मेन फोर्स लग रहा था उसको दो पार्ट में, जो एफ एक्स एंड एफ वाई। तो हम यहाँ पे एफ एक्स को लेंगे, लेकिन क्यों, क्योंकि देखिए ये डिस्प्लेसमेंट और एफ, ये वाला एफ एक्स दोनों सेम डायरेक्शन में, ये तो परपेंडिकुलर है, ये तो परपेंडिकुलर है ना, ये तो परपेंडिकुलर है, ओके। तो इसलिए हमारे पास ये वाला एफ एक्स और एफ को लेंगे, तो एफ के जगह पे हम क्या लेंगे एफ एक्स, एफ की जगह पर क्या लेंगे एफ एक्स, क्योंकि दोनों देखो ये एफ एक्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में है ना, ये देखो एफ एक्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में। तो एफ के जगह पे हम क्या लेंगे एफ एक्स एंड डिस्प्लेसमेंट के जगह पे डी। चलिए लिख देते हैं वर्क इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी। अब एफ एक्स का वैल्यू क्या है बेटा एफ कॉस थीटा, क्या है एफ कॉस थीटा। चलिए तो यहाँ पे लिख देते हैं एफ कॉस थीटा इंटू डी,
ठीक, इसको अरेंज करके हम लोग लिख सकते हैं W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ये हमारे पास नया वर्क का एक फार्मूला आ गया। वर्क का क्या आ गया? नया फार्मूला आ गया। ओके, वर्क का नया फार्मूला हमारे पास क्या आ गया? एफ डी कॉस थीटा। ठीक, तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे किसी एंगल से फोर्स लगाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे किसी एंगल से फोर्स लगाते हैं तो उसका जो वैल्यू क्या आएगा? W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ठीक, अब इतना सारा तामझाम डिराइव करने के बाद हमारे पास क्या है? एफ डी कॉस थीटा। कब? जब कोई ऑब्जेक्ट है उस पर हम लोग अगर एंगल किसी एंगल से फोर्स लगा रहे हैं तब का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये एफ लग रहा है और इसमें डिस्प्लेसमेंट अगर इधर हो रहा है तो इसका वर्क डन क्या हो जाएगा? W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। समझ में आ गई बात? अब ये जो एफ डी कॉस थीटा आ गया ना, इसको यूज करके हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ पे पॉजिटिव होता है वर्क, कहाँ निगेटिव होता है और कहाँ जीरो होता है। ठीक, तो वो चीज़ जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास में पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वर्क कहाँ जीरो होता है, निगेटिव होगा, एकदम डिराइव करके देखेंगे, एकदम पिक्चोरियल इस फॉर्मूले को यूज करके देखेंगे। एफ डी कॉस थीटा को यूज करके हम लोग देखेंगे कि एफ पॉजिटिव कब होता है, सॉरी वर्क पॉजिटिव कब होता है, वर्क निगेटिव कब होता है और वर्क जीरो कब होता है। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब के लिए थैंक यू।